यहाँ पे पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। महंगाई तो हर बंदा नहीं बर्दाश्त करता, हर बंदा यही कहता है कम चीज़ मिल जाए और बेहतर मिल जाए। जो भी बंदा है वो उसका बिजली का बिल ही बस दे दे के समझ लो ख़त्म हो गया है, उनका जो बजट है बिल्कुल ख़त्म हो गया, मोटरसाइकिल का बिल्कुल काम ख़त्म है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं AR गुल और आप देख रहे हैं फैक्ट TV। नाजरीन, पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने हर शोबे को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। आप किसी भी तरफ चले जाएं, कोई भी चीज़ गरीबों की पहुंच में नहीं रही। आज हम लाहौर की मैकलोड रोड की एक मैकलोड रोड की मोटरसाइकिल मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पर जो मोटरसाइकिलें हैं वो पुरानी मोटरसाइकिलें भी सेल होती हैं, नई भी होती हैं, और इससे शोबे से वाबस्ता सैकड़ों अफराद का यहाँ रोज़गार वाबस्ता है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि यहाँ के लोग भी पूरी सूरत हाल से मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि इनके वसाइल भी कम होते जा रहे हैं। लोग जो है मोटरसाइकिलों की ख़रीदारी में उस कदर दिलचस्पी नहीं ले रहे, जिसकी बुनियादी वजह महंगाई और पेट्रोल का महंगा होना है। तो आज हम यहाँ पर जो आए हैं तो कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम उस्मान साहब, आप मुझे बताएंगे कि ये जो मोटरसाइकिल मार्केट है ये तो एक मेन मार्केट है यहाँ लाहौर की। तो यहाँ पर तो ख़रीदारों का हर वक्त रश रहना चाहिए, तो अब क्या वजह है कि कुछ ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे? ख़रीदार नज़र कैसे आएंगे कि दिन ब दिन जो है ना हर चीज़ जो है ना आसमान को छू रही है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। अब ये पोजीशन हमारे पाकिस्तान में हो चुकी है कि हम लोग अपना घर का निज़ाम देखें या ये एक्स्ट्रा चीज़ में आ जाती है। वो जिसके पास अगर पुरानी मोटरसाइकिल है ना, वो कहता है यार मैं इसके ऊपर ही अगर थोड़े से पैसे लगा के इसको यूज़ कर लेता हूँ, चला लेता हूँ। जिसके मतलब कि रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, कुछ जो बेचने आ रहा है वो पैसे इतने ज़्यादा मांगता है, दुकानदार उसको रेट लगाता है। वो जी नहीं जी, मेरे बारे में मैंने तो ये मुझे तो 50,000 कम हो रहा है, 70,000 कम हो रहा है। आगे तो जो हमारे पास ख़रीदार आ रहा है उसकी कीमतें ख़रीद नहीं है। एक मोटरसाइकिल अगर मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये वाली है, गाहक उसका हमसे मांग रहा है 80,000 रुपये। हम अगर उसको 50-52,000 रुपये लगाते हैं, किसी तरीके से अगर ख़रीदारी कर भी लेते हैं, तो आगे तो हम ख़रीदार जो हमारे पास आ रहा है वो जी 40 ले लो, 38 ले लो, 35 ले लो। यानी कि बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पे ना। कारोबारी हालात जो है ना वो बिल्कुल दिन ब दिन ना 0/0 पे जो है ना जा रहे हैं। हर बंदा जो है ना बस बेचारा परेशान। अगर दिन में पूछने वाले भी हमसे ना को 2, 4, 10 बंदे आ जाते थे, अब पूछने वाला भी नहीं आ रहा कि भाई आप किस लिए बैठे हुए हो। यकीन करें, सुबह से बैठे हुए हैं, लाइट गई हुई है, कस्टमर का इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी भी मोटरसाइकिल की ख़रीदारी से लेकर उसके बेचने तक किन मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का सामना सबसे पहले तो वो कस्टमर को जो है ना उसका माइंड सेटअप बनाना पड़ता है कि यार ये आपकी चीज़ इतने की नहीं है, ठीक है। माइंड सेटअप बना भी लेते हैं, कर लेते हैं। उसके बाद जनाब उसकी वो आ जाती है मोटरसाइकिल की वो तैयारी वगैरह, जिसको हमको इसका इंजन का काम है वो करवाना है। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि ठीक है जी, अगर ये हमने 40,000 रुपये की मोटरसाइकिल ख़रीदी है ना, हमारे ज़हन में होता है कि इसके ऊपर 5,000 रुपये लगा कर ना हम इसको सेट कर लेंगे। यकीन करें, पोजीशन ये है कि जब स्पेयर पार्ट लेने जाते हैं ना, दिन ब दिन रेट आज 10 रुपये की है, कल 20 रुपये की है, परसों गए हैं जनाब वो 30 रुपये की हो गई है। यानी कि अजीबोगरीब पोजीशन है। अच्छा, 5,000 का ज़हन बनाया हुआ, कमाई हमारी 2-3 हज़ार रुपया, पता चलता है जी तो वो जो 5 का ज़हन बनाया वो 8,000 ऊपर लग गया मोटरसाइकिल के। तो मतलब कोई यहाँ पे पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे मुल्क में ना, कि भी इसको देखा जाए कि ये आया अवाम खुद साख्ता महंगाई कर रही है, या मेरा मतलब है कि जो बड़े बड़े माफियाज हैं वो महंगाई कर रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे। यकीन करें कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे, को हाल ही कोई नहीं हमारे मुल्क का रह गया। हमें तो ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल में रह रहे हैं। हालात हर बंदे के डैडी हैं, महंगाई बहुत है, हर बंदा नहीं महंगी मोटरसाइकिल ले रहा, जो परचेज़ किए हैं उसी से हो रहा है जो भी हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं 50,000 60,000 वाली बाइक है ही नहीं। अब चाइना की बाइक भी 30,000 35,000 मैक्सिमम लास्ट पे मिल रही है। महंगा होंडा होने की वजह से ना रेट लोगों को नहीं समझ आ रहे। 2018-19 में जो रेट थे ना
उससे काम का लिहाज बहुत बेहतर था, क्योंकि उस टाइम मार्जिन ही 2-3 हज़ार था। अब लोग 2-3 हज़ार का 15 से 2 हज़ार बहुत मुश्किल से निकाल रहे हैं अपना। अच्छा ये बताएं कि ये जो मोटरसाइकिल मार्केट है यहाँ पर पुलिस का कितना अमल दखल है, वो किस हद तक आप लोगों को परेशान करती है? पुलिस तो देखें, हर चीज़ पुलिस भी अपनी जगह राइट है। हम हर चीज़ जब परचेज़ करते हैं CIA कराते हैं, कोई वारदात कोई टिकेटी है तो हम लोग नहीं लेते, हम पहले वो कर लेते हैं। वो बाद में उसके बाद जब कस्टमर परचेज़ करके जाता है वो उसकी ज़िम्मेदारी है, हमारी नहीं है। उससे पहले हमारी है, हम हर चीज़ क्लियर करके डॉक्यूमेंट्स, हर इंजन चेसी नंबर, हर चीज़ देख के लेते हैं तसल्ली करके, उसके बाद कस्टमर की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। अच्छा ये रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र लेटर इस किस्म के क्या वहाँ क्या मुश्किल? ट्रांसफ़र में भी इन्होंने अभी फ़ीसें बढ़ाई हैं। पहले 2500 में ट्रांसफ़र हो रही थी, अब 4300-4400 फ़ीस ही गवर्नमेंट को जा रही है। अब 5000 लग जाता है कस्टमर का हम कस्टमर से 5000 मांगते, कहता है ये क्या, 1000-2000 रुपये लगता है। अच्छा तो अब आप क्या समझते हैं हुकूमत पंजाब को किस हद तक इसमें आप लोगों का साथ देना चाहिए? वही मैं यही कहता हूँ कि जितना कम हो उससे आवाम के लिए बेहतर है। महंगाई तो हर बंदा नहीं बर्दाश्त करता, हर बंदा यही कहता है कम चीज़ मिल जाए और बेहतर मिल जाए। हमारे साथ इस मार्केट की एसोसिएशन के सदर हैं शफीक साहब, हम उनसे पूछते हैं कि ये जो मोटरसाइकिलों की ख़रीदो फ़रोख्त है इसके क्या मुश्किलात हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा बताएंगे कि क्या मुश्किलात हैं? असल में सर एक तो बहुत बड़ा जो मसला इस टाइम बना हुआ है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बहुत बंद हो गई हैं और कारोबार बिल्कुल समझ लें ख़त्म हो गया है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर किसी के पास को थोड़े बहुत पैसे होंगे तो कोई ख़रीदो फरोख्त करेगा, पुरानी देगा, साथ पैसे देगा, नहीं लेगा। लेकिन वो जो भी बंदा है वो उसका बिजली का बिल ही बस दे के समझ लो ख़त्म हो गया है, उनका जो बजट है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मोटरसाइकिल का बिल्कुल काम ख़त्म है। क्योंकि अगर ये हमारे मुल्क के जो हालात हैं ये नॉर्मल होंगे, बिजली नॉर्मल होगी, बाकी मामला ठीक होंगे, फिर ही हमारा काम चलेगा। ये तो समझ लो एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि जो अगर किसी के पास पैसे हैं, बाइक चल रही है, यार नहीं चेंज कर लेते हैं तो फिर ही है ना, अगर पैसे नहीं हैं तो वो कहेगा वही चलाते जाते। इसलिए ये हमारा काम बिल्कुल इस टाइम जो है ना ठप हुआ है। और वजह यह है कि बिजली के बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली बहुत महंगी है, जिस वजह से ये काम हमारा बिल्कुल इस टाइम समझ लो ख़त्म हुआ है। तो बहुत परेशान है सब लोग ही, हमारे समेत। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी जो एसोसिएशन है इसमें ये कितने दुकानदार रजिस्टर्ड हैं, कितने आप लोग ये अफराद हैं, और वो आपके पास आकर किस मसले का जिक्र करते हैं कि हाँ जी, हमारे लिए जो अब मेन मसला बना हुआ है हमारी यूनियन के लिए, हमारे जो लॉर होटल की यूनियन है, हमारे असल में बायोमेट्रिक का बहुत मसला है। कोई बंदा गाड़ी सेल कर गया है, मुल्क से बाहर चला गया है, कोई बंदा अगर कोई फौत हो गया तो हमारी गाड़ी समझ लो ट्रांसफ़र नहीं होती। वो हमारे लिए बहुत मसला, बहुत परेशानी बने हुए है, क्योंकि इस वजह से भी ये काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। इस वजह से भी ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं होती, ट्रांसफ़र नहीं होती, लोग गाड़ी वापस कर जाते हैं या ख़रीदते नहीं हैं। और हमारा जो ना हम एक्साइज़ वालों से, डायरेक्टर साहब से रब्ता कर रहे हैं इस मसले के हल के लिए कि हमारे लिए कोई आसानी या कोई ऐसा सिस्टम निकालें कि हमारी जो बाइक ट्रांसफ़र है तो अगर उसमें कोई बेहतरी आ जाए, कोई आसानी हो जाए। हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोई ना कोई इसका रिज़ल्ट निकलेगा। अच्छा ये जो चोरी शुदा गाड़ियाँ होती हैं, जो चोरी की गाड़ियाँ आपके पास कोई सेल हो जाती हैं या आगे आप किसी को फ़रोख्त कर देते हैं, तो उसके हवाले से क्या मुश्किलात होती हैं? नहीं, असल में हमारे पास जो चोरी की बाइक होती है वो हम समझ लो लेते ही नहीं हैं, क्योंकि हम चेक करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये बाइक चोरी की, हम नहीं लेते। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई आ जाती है, कोई समझ नहीं आती, कोई मसला बन जाता है, तो हमारे साथ जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है। हम उसके साथ मिल के उस मामले को हल कर लेते हैं। जो बाइक होती है वो वापस ले लेते हैं और वो उसको क्लियर करवाते हैं या जो भी उसके मामलात हैं। लेकिन उसमें इंशाल्लाह यहाँ पे चोरी की बाइक ना ली जाती है ना बेची जाती है। आप 2018 में चले जाएं तो पेट्रोल तकरीबन 68 रुपीज़ का था, डॉलर 100 रुपये का था। फिर आप ये मियाँ साहब की गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त जब गए हैं, उसके बाद आप आ जाएँ खान साहब की गवर्नमेंट में, चलें जी डॉलर हो गया कोई 150 का, पेट्रोल हो गया कोई 120-40 का, तो मामला जो है ना वो और बिगड़े। उनके बाद आप आ जाएँ निगरान सेटअप में तो वो मामला तो और ज़्यादा बिगड़ गए। अब निगरान सेटअप के बाद जब दोबारा ये मियाँ साहब की गवर्नमेंट आती है तो मामला मज़ीद बिगड़े हुए कुछ नज़र आ रहे हैं। अब चलें ये बात हम मानने को तैयार हैं कि चले डॉलर भी स्टेबल हो गया, कुछ पेट्रोल की प्राइस नीचे आई हैं,
लेकिन ग्रॉसरी वगैरह ये वो आप देखें, सब्जियां जाके देखें, दालें देखें, अभी दालों पे जो टैक्स लगा है, दालें 150-150 रुपया ज़्यादा महंगी हो गई हैं, 120 रुपये 130 रुपये दालों का रेट बढ़ गया है। आप कोई मिसाल के तौर पे आप एक आलू जो है ना, वो कहते हैं गरीब आदमी की खुराक है, वो आलू लेने चले जाए, एक दिन 120 रुपये किलो है, एक दिन 180 रुपये किलो है। ये समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। जी नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी और इस मार्केट के हवाले से ख़ास तौर पर जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनके हवाले से इन्होंने निशानदेही की और बड़े जामे अंदाज में हर बात हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो हम भी यही हुकूमत पंजाब से और जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि मोटरसाइकिल मार्केट के हवाले से जो भी मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, उनके ऊपर फौरी तौर पर तवज्जो दी जाए, ताकि कारोबारी तबका जब ये खुशहाल होगा तो बाकी माशरे में भी खुशहाली आएगी और लोग बआसानी आकर, अगर मोटरसाइकिल की कीमतें कम होंगी तो गरीब तबका आकर यहाँ से ख़रीदारी कर सकेगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल, फैक्ट TV लाहौर।